अरे औकात है जिसकी बाप का नहीं औकात है तो जाके माँ के पल्लू में बैठ जाना। 70 MLA हिजड़ों की फौज को लेकर के चलते हो। और इस चैनल के देखने वाले जितने भी लोग हैं सबको प्रणाम। इस चैनल के जितने भी लोग हैं आप सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए। अरे औकात है जिसकी बाप का नहीं औकात है तो जाके माँ के पल्लू में बैठ जाना। 70 MLA हिजड़ों की फौज को लेकर के चलते हो। सदन क्यों नहीं बंद हुआ? एक विधायक मर्डर करवाता है, रात भर औरतों के घर में ढुक करके लड़कियों के कपड़े फाड़े जाते हैं और पूरा का पूरा MP और विधायक मौन होता है। नीतीश कुमार जी, आप मैं तुम सदन में चप्पल जूता के लिए नहीं गए हैं। विधायकों के कुकर्म को सिर्फ बचाने नहीं गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने विधायकों के कुकर्म, पाप, शराब, जमीन, ठेका और जमीन की दलालों को बचाने में लगी। एक बार भी मुंगेर में गोलीकांड भी पुलिस की, एक बेटा था अनुराग गुप्ता मारा गया, आज तक सदन में चर्चा नहीं हुई। जब कभी मर्डर होता है, शराब में 14 लोग मारे गए, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, भभुआ में, एक बार सदन में, और 14 दलित सदन में नहीं उठी। लगातार वाल्मीकि नगर, बगहा, जो सबसे ज्यादा शोषित लोकसभा है, मोनोपोली है मुट्ठी भर लोगों की, हमारे लोग डर गए, यहां हमें भी मरवा देंगे। बारे वाह, सिंह है क्या उनको? हमें जानकारी मिली और हम चल दिए। नीपा पोती करना बंद करिए। इसमें 2 से अन्य 4-3 आदमी जो भी इन्वॉल्व है, एक सप्ताह के अंदर इंटायर रेपिस्ट को आप निकालिए। 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल, इस परिवार को 20 लाख रुपया, एक भाई को नौकरी और फांसी की सजा। अन्यथा बगहा के पुलिस अधीक्षक, यहां से हम लोग बेतिया तक पैदल चलेंगे और वहां DIG और वहां के कलेक्टर के घर को घेरेंगे। हमारे साथ हमारे लीडर, उराव समाज के अध्यक्ष भी, दोनों जिले के लीडर हैं हमारे साथ। हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिजीत जी भी, हमारे उपाध्यक्ष प्रेम जी, हम बहुत क्लियर हैं इस मामले में। इसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 2 से 3 इन्वॉल्व है। और सामूहिक बलात्कार के बाद जलाया गया है। हम पार्टी की ओर से तत्काल इस परिवार को, ताकि ये कुछ करे, 25,000 रुपया मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके एक भाई को सरकार नौकरी नहीं दी, तो इसी बगहा में हम प्राइवेट नौकरी में 1 महीने के अंदर इसके भाई को हम नौकरी की गारंटी लेते हैं हर परिस्थिति। कहीं ना कहीं लीपा पोती करने का आरोप लग रहा है पुलिस पर। कुछ कर लीजिएगा, दुकान और बच्चों को छोड़ दीजिए, बड़ा है, आप दुकान कर लीजिएगा सब्जी का, अंडा का, ताकि 200, 300, 400 रुपया आप डेली कमा सकते हैं हटिया पे। आप हमारे लिए बड़ी बहन के तरह हैं, हम एक भाई हैं आपके, आप मेरी बात समझिए। और गरीबों के लिए हम भगवानों से टकरा जाए, आदमी तो आप छोड़ दीजिए, आप बेफिक्र रहिए। हमें यहाँ से सीधा जाना है दूसरे मर्डर में, लेकिन हम सबसे पहले हम यहाँ आना अपनी बेटी के लिए समझे। मैं इन्हें अपने बेटी की तरह देखूंगा और हर परिस्थिति में न्याय लेके रहेंगे। हम SIT जांच की मांग करेंगे और हम कहेंगे कि हम पटना से एक टीम भेजिए और इसकी पूरी SIT की जांच, ये मैं डिमांड करूंगा माजी। और कल ही मैं चिट्ठी लिखूंगा स्पीकर।
हम तो कहेंगे कि चाचा भतीजा को विधानसभा बंद कर देना चाहिए और हिजड़ों की फौज को लेकर वहां भैंस तबेला बना दीजिए विधानसभा को। जब आप आवाज नहीं उठा सकते और न्याय नहीं मिल सकता है और जालियांवाला बाग बनेगा और पुलिस को और आप पावर देने जा रहे हैं कि गरीबों के घर ढुक जाओ और अरेस्ट करके लेके चला जाओ और मारते मारते मार दो, कोई कोर्ट कॉग्निटिव नहीं ले सकता। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? पहले आपने धरना प्रदर्शन पर केस करने का ऑर्डर दे दिया, फिर सोशल मीडिया पर आपने आजादी का ऑर्डर दे दी। हर चीज सुप्रीम कोर्ट और संविधान के विरोध। इसलिए लड़ाई बहुत क्लियर है। ऐसी विधानसभा और लोकसभा की जरूरत नहीं है जो भारत के 130 करोड़ और बिहार की 13 करोड़ जनता की आवाज और उसकी न्याय न कर सके। वहां ताला लगा करके भैंस गाय बकरी छकड़ी सुगर सब बांध देना चाहिए, उसी का जगह है। और इन लोगों को कहीं पहाड़ भेज देना चाहिए जहां पर दोनों चाचा भतीजा आराम से बैठ करके जितना लूटे कमाए हैं वो खाएं। एक वर्तमान मुखिया ने इसलिए मरवाया कि हमारे लिए चैलेंज ना हो। अभी पंचायत का चुनाव और लगभग पंचायत के चुनाव में अपराधी माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, दारू माफिया, ये कंप्लीट चुनाव उस पैसे में इन्वॉल्व होंगे। सोसाइटी इन अपराधियों को ही अपना लीडर, अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुनती है? दारू के बदौलत, पैसे के बदौलत। आज जो हम कमज़ोर हैं या हमें न्याय नहीं मिलता है, कोई हमें चैलेंज करता है, उसके पीछे कारण क्या है? इस समाज सबसे बड़ा दोषी है कि हम अच्छे लोगों को, बिना पैसे वालों को, बिना जात वाले को हम जनप्रतिनिधि नहीं बनाते हैं। हम अपराधियों को तवज्जो देते हैं। पूरा का पूरा हिजड़ों की फौज और कायरों की फौज है इस पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। इतनी बड़ी घटना घट गई, भर रात वहां के औरतों को पीटा गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, इंटरनल पार्ट को खोल खोल के मारा गया। उसके बाद बेतिया के बीजेपी सांसद चुप हो जाए। भाजपा वोट तो तुम लिए ही हो पवन गुप्ता के और उस गुप्ता फैमिली का, पूरे परिवार का। क्या तुम लोग वहां के सांसद के सिर्फ दलाल हैं आप लोग? वहां के एमएलए जो राम वहां चुनाव लड़ा, वो इसीलिए चुप हो गया कि उसके सांसद ने कह दिया तुमको चुप हो जाना है, दरोगा के खिलाफ तुम्हें बात नहीं करनी। इतना कायर, कमजोर, समझ में नहीं आता। यह जो सदन बनी है, ये 13 करोड़ लोगों की आवाज उसके न्याय के लिए बनी। अब ये बच्ची 3 दिनों से 4 दिनों से गायब हो जाए, लाश भी गांव वाले ही निकाले। आम आदमी के कहने पर हमने टेम्पू ड्राइवर को एक्यूज बना करके जेल भेज दिया और हमने अपना कोरम पूर्ति कर ली, हमारी हो गई। मैंने कह दिया कि इसमें ये इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूं कि इसमें यदि वो इन्वॉल्व है तो उसके साथ और भी 2, 3, 4 इन्वॉल्व हैं। हमेशा दयानंद वर्मा के घटना में भी आप 1-2 आदमी को सीधा करके उसके बाद आपने पीठ झाड़ ली। इस घटने में भी आप चुप हो गए, मौन हो गए, ना आपने कोई खोजबीन की। पहले आपने दोनों थाना इनके भाई को दोहराया और उसके बाद आप यदि पहले ही निगलेंसी नहीं बरते होते, आप संवेदना दिखाई होती, जल्दीबाजी करते, एक बच्ची के इमोशंस को समझते, दोनों थाना इसमें लगा होता तो बच्ची बच भी सकती थी और अपराधी तुरंत पकड़ा भी सकते थे। और अभी तक इस पर सरकार कोई बात नहीं करती। ना तो गुप्ता का मर्डर हुआ तब कोई एमएलए एमपी नहीं बोलेंगे, यहाँ घटना घटेगी तब कोई एमएलए एमपी नहीं बोलेंगे, देवेंद्र वर्मा की घटना घटेगी सब डर से सो जाएंगे। इवन मेरी पार्टी भी चुप हो गई। हम जो यहाँ नहीं आए मेरी पार्टी की कमजोरी के चलते, मैं बहुत क्लियर कर, अन्यथा मैं यहाँ पदयात्रा निकालता, इसकी औकात बता देते हैं, नानी याद दिला देंगे हम। हमने आज कहा
कि जितनी ताकत है दरोगा को, यदि फांसी नहीं हुई 302 का मुकदमा हम करा के रहेंगे। आज सस्पेंड हुआ अभी 1 घंटा पहले। जितना बड़ा आका हो बचा के दिखा लो। 1.5 महीना पहले घटना घटी है और 1.5 महीना वाल्मीकि नगर और बगहा, बेतिया, चंपारण, ये यूनिवर्सिटी, ये अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी क्राइम का हो चुका है। पहले भी कास्ट, क्राइम एंड कैन, गन्ना, अपराध और जाति व्यवस्था, ये हिस्सा था 80-82 से लेके पहले के दशक। आज भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मुट्ठी भर दबंगों की पूरी व्यवस्था बगहा, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये कैद है। हमारी मानसिकता गुलामी की है यहाँ पे, और हमें गुलामी के तरह यहाँ जीने की पूरी तरीके से आज़ादी है। गुलामी की तरह हमारे फ्रीडम को चैलेंज है। इसके पहले चंद्रदेव वर्मा की हत्या, दयानंद वर्मा की हत्या, हम जब उनकी पत्नी से मिले, हमने उन्हें मदद की, 2 लाख रुपए उसकी फैमिली को, 50,000 रुपये पहले, और उसकी पत्नी कह रही है कि यहाँ के विधायक रिंकू सिंह ने हमारे हस्बैंड को सामने में मरवाया। मैंने आज कहा है, आज फिर क्या कारण है कि आप पूरी तरीके से उस केस को CDR, आप मोबाइल ट्रेस क्या हुआ उसके मोबाइल का, आपने एक विधायक के मोबाइल को आपने किससे कब बातचीत हुई, इसको आपने नहीं देखा। विधायकों का उस दिन उपस्थिति किस एरिया में थी, आपने उसको नहीं देखा, और आप लगातार उसको जांच का विषय बना दिए, कंप्लीट रूप से दिग्भ्रमित करने में। और आप इस केस को पहले भी कंप्लीट सही दिशा को भटकाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। सदन में एक बार भी चर्चा नहीं हुआ। आज पवन गुप्ता की परसों हत्या हुई, जालियांवाला बाग से बड़ी घटना, दरोगा, उसके रिश्तेदार, वहाँ के सांसद, उसके संरक्षक, पैसे लेकर के लगातार वो दरोगा पहले भी थाना जेल गया था, पहले भी उस पर 302 के मुकदमा थे, मुखिया जी के वो रिश्तेदार थे, सांसद महोदय उनको वहाँ लाए। उनका कहना था कि 9 लाख रुपया दे करके हम आए। हम हाजीपुर में किसी पदाधिकारी के परिवार को हम मार्केटिंग कराते हैं। उसके बाद उसने गोली चलाई। उसके पहले मुखिया के कहने पर कई बार जमीन को कब्जा किया। यहाँ का जो दरोगा है, या पहले दूसरे थाने में दरोगा था जहाँ पर यह पहले भी संदिग्ध था। इसकी घटना, ये पहले भी कई तरह के आरोप में संलिप्त थे। फिर यहाँ ये दरोगा बने। यहाँ दरोगा बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने इस घटना में हमारी बच्ची जो नहीं रही, वो अलग बात है कि मुझको लगता है कि हम बहुत संवेदनशील समाज नहीं बच रही। समाज की संवेदना समाप्त हो गई और समाज इसके दोषी।